कल्पना कीजिए उस समय की जब दक्कन की हवा में लोहे और चंदन की मिली जुली गंध थी। एक ऐसा दौर जब पत्थर भी कहानियां कहते थे और नदियों की लहरों में इतिहास की गूंज सुनाई देती थी। आज हम आपको उसी दौर में वापस ले चलते हैं, साल 1323 में, जब वारंगल के महान किले की दीवारें खामोश हो गई थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेना ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी को अपने घुटनों पर ला दिया था। शहर की गलियों में जीत का शोर नहीं बल्कि एक अजीब सी भारी खामोशी थी, और उस खामोशी के केंद्र में थे काकतीय वंश के आखिरी शासक महाराजा प्रतापरुद्र। उन्हें बंदी बना लिया गया था, जंजीरों में जकड़े उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था, एक पराजित राजा के रूप में सुल्तान के सामने पेश करने के लिए। सफर लंबा था और हर कदम के साथ प्रतापरुद्र का मन अतीत और भविष्य के बीच झूल रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक महान साम्राज्य को बनते और बिखरते देखा था। वो जानते थे कि दिल्ली पहुंचने का मतलब है अपमान और कैद में बीता हुआ जीवन, और प्रतापरुद्र के लिए स्वाभिमान उनके जीवन से कहीं ज्यादा कीमती था। वो एक कैदी बनकर जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने स्वाभिमान को चुना। नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने अपना अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन का अंत कर दिया। एक कैदी के रूप में दिल्ली पहुंचने से पहले इतिहास के पन्नों में 1323 ईस्वी को काकतीय साम्राज्य का औपचारिक अंत माना जाता है। एक राजा चला गया, एक वंश समाप्त हो गया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन दक्कन की मिट्टी की कहानी इतनी सीधी नहीं है। राजा के जाने से विचार नहीं मरते। प्रतापरुद्र ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े थे, उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई थी जो पत्थर और पानी में जिंदा थी। आज भी तेलंगाना की धरती पर बने सैकड़ों तालाब उस युग की देन है जो आज भी खेतों को सींचते हैं। वारंगल के किले के मेहराब आज भी शान से खड़े हैं, सिर्फ पत्थर के ढांचे के रूप में नहीं बल्कि एक गौरवशाली अतीत के गवाह के रूप में। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उनके जाने के बाद भी वो आने वाले कई राज्यों के लिए एक मॉडल बनी। तो क्या प्रतापरुद्र की कहानी एक हार की कहानी है? राजनीतिक रूप से देखें तो हाँ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से नहीं। और यही इस कहानी का असली सत्य है। उनकी हार, उनकी अंतिम कुर्बानी दक्कन के लिए एक अंत नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गई, एक सबक। स्थानीय सरदारों और नायकों ने देखा कि एक संगठित शक्ति के सामने अकेले लड़ना कितना मुश्किल है। दिल्ली की पकड़ जो उस समय बहुत मजबूत लग रही थी, उतनी स्थायी नहीं थी जितनी दिखती थी। प्रतापरुद्र की राख से एक चिंगारी उठी, ये एहसास कि राज्य गिर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से लड़ी गई लड़ाइयां भविष्य को प्रेरित करती हैं। उनकी मृत्यु ने दक्कन के बाकी शासकों को वो प्रेरणा दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये एक खामोश आह्वान था एकजुट होने का, अपनी धरती और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक रहस्य अभी बाकी है, एक ऐसा पन्ना जिसे इतिहासकारों ने शायद पढ़ा पर समझा नहीं। आधिकारिक कहानी हमें बताती है कि प्रतापरुद्र ने निराशा में अपना जीवन समाप्त कर लिया था, पर क्या ये सच है या ये एक बड़ी योजना का हिस्सा था? आइए उस रात में वापस चलते हैं जब वारंगल का किला गिरने वाला था। उस रात प्रतापरुद्र ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया। अंधेरे में जब हर तरफ निराशा थी, राजा की आंखों में डर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपने सेनापति को कोई खजाना या गुप्त रास्ता नहीं बताया। उन्होंने उसे एक छोटी सी तांबे की पट्टी दी जिस पर एक निशान बना हुआ था। राजा ने धीमी आवाज में कहा, मेरा अंत एक शुरुआत होगी। एक जीवित राजा के रूप में मैं इन सभी नायकों को कभी एक नहीं कर पाऊंगा। उनके अपने अहंकार हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन एक शहीद राजा की याद वो उन्हें एक धागे में पिरो देगी। मेरी मृत्यु को व्यर्थ मत जाने देना। एक साम्राज्य नहीं, एक संघ बनाओ, एक ऐसी ज्वाला जलाओ जिसकी गर्मी दिल्ली तक महसूस की जा सके। और फिर प्रतापरुद्र ने वो किया जो उन्होंने किया। उनका तथाकथित आत्मसमर्पण और मृत्यु एक सोची समझी रणनीति थी। ये एक बलिदान था अपने लोगों को जगाने के लिए। कुछ महीने बाद वही सेनापति दक्कन के एक ऊंचे पठार पर खड़ा था। उसके हाथ में वो तांबे की पट्टी थी। उसने उसे खोला। उस पर कोई नक्शा या संदेश नहीं था, उस पर सिर्फ एक प्रतीक था, एक जंगली सुअर, वाराह का प्रतीक। वही प्रतीक जो आने वाले दशकों में दक्षिण के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की पहचान बनने वाला था, विजयनगर साम्राज्य। तो सवाल ये है, क्या वाकई युद्ध समाप्त हुआ था या ये तो बस एक बड़ी शतरंज की बिसात पर पहली चाल थी? प्रतापरुद्र की मृत्यु एक दुखद अंत थी या एक शानदार भविष्य की नींव? इसका जवाब शायद अगली कहानी में छिपा है। अगली कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।